हमारा एजेंडा ये है कि ये कैटेगरीज हमारी अब डायनामिकली लोड हो रही हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस कैटेगरी पे क्लिक करूँ, इसके क्लिक करने पे ये वाला पेज हो शॉप का यहाँ से पेज आप हटा देंगे, क्योंकि शॉप हम ये अलाउ करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यूजर कैटेगरी से ही नेविगेट करके शॉप के पेज पे आए। तो इससे पहले इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं थी, तो हमें शॉप का लिंक यहाँ देना था, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो देखना था उसे। तो अब ये शॉप का पेज कब लोड होगा? जब मैं यहाँ से किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करूंगा। अगर मैं ग्रोसरी पे क्लिक करूंगा, शॉप का पेज ओपन होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से आइटम दिखाएगा? ग्रोसरी के। अगर वो अवेलेबल होंगे, नहीं अवेलेबल होंगे तो कहेगा नो प्रोडक्ट फाउंड। वेजिटेबल पे क्लिक करूंगा, शॉप का पेज ओपन होगा और शॉप के पेज पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स दिखाएगा। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले तो मुझे राउट सेट करना है। तो ये आप देख रहे हैं एंकर टैग। रिएक्ट की एप्लीकेशन में एंकर टैग का कोई काम नहीं है। ये आपको पहले से पता है कि एंकर टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि ये रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजता है, और रिक्वेस्ट है इस सिंगल पेज एप्लीकेशन रिएक्ट, तो सर्वर पे रिक्वेस्ट हमें नहीं भेजनी। सो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं और इसको क्या बना देते हैं? लिंक। और लिंक आपको पता है टू की एक प्रॉप लेता है, और इसका क्लोजिंग टैग भी दे देते हैं लिंक। और मेक श्योर करें कि ये लिंक यहाँ पे इम्पोर्टेड भी है। नहीं है इम्पोर्टेड तो आप इसे इम्पोर्ट कर लें। इम्पोर्ट लिंक। इम्पोर्ट लिंक। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो खुद ही कर ले, मुझे तरद्दुद ना करना पड़े। तो टू में कहाँ जाना चाहिए इसको? किस राउट पे? वन ऑफ द राउट्स दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड। तो वो डिफाइंड राउट हमारा कहाँ बना पड़ा है? ऐप में बना पड़ा है। सो लेट मी गेट रिड ऑफ ऑल दीज एक्स्ट्रा थिंग्स। ये जो आउटलाइन वगैरह है ना, इसको यहाँ से हटा दें। आउटलाइन भी हट जाए और टाइमलाइन भी हट जाए, सो दैट वी। तो मुझे अभी राउट चेक करना है कि मेरा कौन सा राउट बना पड़ा है। तो राउट मुझे बताएगा जी JSX। तो ये क्या बना है जी? राउट मेरा बना पड़ा है /shop। अब इशू ये है कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली शॉप दे दूं और वापस यहाँ पे आऊं, तो अब मैं जिस कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो वो किधर चला जाएगा? शॉप पे चला जाएगा। नॉर्मली अभी तक ये स्टैटिक राउट होगा। कैन यू सी दिस? शॉप। दोबारा होम पे आए, इस कैटेगरी पे क्लिक करें, शॉप। दोबारा यहाँ पे आए, इस पे क्लिक करें, शॉप। दूसरा स्टेप ये है कि मैं जिस कैटेगरी पे क्लिक करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि उसी कैटेगरी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट अगले पेज पे शो हों। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस कैटेगरी पे क्लिक हुआ है? उसका ट्रैक भी तो लाना है। तो मुझे URL में शॉप के साथ ID भी भेजनी है। क्या भेजनी है? ID भी भेजनी है। तो ID डायनामिक है, तो मैं इसको इजाज़त दें तो बैक टिक में कर लूँ, ताकि मुझे इसमें डायनामिक ID भी एम्बेड कर लूँ। तो यहाँ पे जाके मैं स्लैश दूंगा। स्लैश दे के यहाँ पे मुझे पता है कि कैटेगरी की ID आ रही है मेरे पास। तो यहाँ से मैं करूँगा /category._ID। ठीक। अब जब मैंने ये राउट डायनामिक बना लिया है, तो जहाँ पे इसे हैंडल कर रहा हूँ app.jsx में, यहाँ भी तो बताना पड़ेगा ना यार कि ये राउट डायनामिक है। तो वो मैं कैसे बता सकता हूँ? यहाँ पे स्लैश दे दूँ, कॉलन दे दूँ और ID दे दूँ। ठीक। नाउ दिस राउट शुड बी एबल टू हैंडल द रिक्वेस्ट्स कमिंग फ्रॉम द कैटेगरी क्लिकिंग। सो अगर मैं यहाँ पे ग्रोसरी पे क्लिक करूँ, तो मेरा राउट कुछ इस तरह से बनेगा, /shop और स्लैश उस पर्टिकुलर कैटेगरी की ID। फिर अगर मैं वापस जाऊं और यहाँ पे जाऊं बेकरी पे, तो /shop स्लैश वो बेकरी की पर्टिकुलर ID। तो अब मुझे ये वाले सारे स्टैटिक पेजेस हैं, इस पे जो कुछ चल रहा है इसको छोड़ दें, वैसे भी हमने सारा कुछ हटाना ही है। तो अब हमें क्या करना है? ये जो ID हमें URL में आ रही है ना, ये ID हमें इस शॉप के पेज पे ग्रैब करनी है। तो लेट मी गो टू द शॉप पेज फर्स्ट। शॉप पेज किधर बना है? शॉप के नाम से कंपोनेंट बना है या पेज बना है? ये पेज बना हुआ है शॉप के नाम से। ठीक। तो आपको पता है कि URL में आने वाली जो पैरामीटर्स हैं, URL पैरम्स और URL क्यूरी स्ट्रिंग, दोनों में फर्क पता है आपको? क्यूरी स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क के साथ आती है और पैरम स्लैश के साथ, स्लैश 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 स्लैश। तो मुझे क्या लेना है? URL पैरम्स। तो URL पैरम्स लेने का क्या तरीका है हमारा?
गालिबन हमारे पास हुक है यूज PARAMS पैरम्स, और ये रिएक्ट राउटर डॉम में है गालिबन। ये हमने पढ़ा हुआ ना पहले। तो मैंने यूज पैरम्स किया, और यूज पैरम में से मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि यूज पैरम्स बेसिकली आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और उस ऑब्जेक्ट में वो तमाम पैरामीटर्स होते हैं जो कि आप यूआरएल के थ्रू पास कर रहे होते हैं। तो वेरिएबल का नाम ये होता है जो आपने यहाँ दिया होता है, और वैल्यू वो होती है जो आपकी यूआरएल में ट्रेवल कर रही होती है। तो मुझे यहाँ पे शॉप के पेज पे जो वेरिएबल मिलेगा डी स्ट्रक्चर होके, वो क्या मिलेगा, क्यों आईडी मिलेगी, रीजन मैंने यहाँ पे आईडी दिया है। यहाँ पे आप जो वेरिएबल नेम देंगे वो आपको यहाँ पे डी स्ट्रक्चर होके मिलेगा। अब मैं जस्ट इसको पहले कर लेता हूँ लॉग, ताकि मुझे पता चले कि यस आई एम गेटिंग दैट आईडी। लॉग करने के बजाय हम इसे यहाँ पे कहीं डिस्प्ले कर लेते हैं। कहाँ पे डिस्प्ले करें, ये जहाँ सेल ऑफ लिखा हुआ है ना, इसी के साथ मैं आईडी को देख लेता हूँ कि इफ आई एम गेटिंग द आईडी और नॉट। सो कैन यू सी दिस, आई एम गेटिंग दिस आईडी। आई रिपीट, गो बैक, वेजिटेबल, ये आईडी वेजिटेबल की है विच इज डिफरेंट। वापस आए, डेयरी, तो ये आईडी कुछ और है। तो इसका मतलब है मैं जिस कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूँ उस कैटेगरी से रिलेटेड मेरे पास आईडीज आ रही हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि डेटाबेस में रिक्वेस्ट भेजनी है कि मुझे सारे वो प्रोडक्ट्स दे दो जिन प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरी है उसकी आईडी ये है। बात समझ आई या नहीं आई? तो पहले मैं पोस्टमैन पे जाके इसको टेस्ट कर लेता हूँ, और फिर मुझे गालिबन एक और एंड पॉइंट लिखना होगा, मे बी गेट प्रोडक्ट्स बाय आईडी। अभी मैं एक एंड पॉइंट है जो क्या दे रहा है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो एक और मे बी एंड पॉइंट लिखना पड़ेगा, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी के सिर्फ वो एंड पॉइंट हमें वो प्रोडक्ट देगा जिसकी हम उसे आईडी पास करेंगे। सो हमारा एज यूजुअल पोस्टमैन नहीं चलता, तो हम थंडर क्लाइंट पे आएंगे, और थंडर क्लाइंट पे गेट स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ऑल पे देखें, और ऑल पे जाके पहले ये देखते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट किस फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो कैन यू सी दी प्रोडक्ट्स, इसमें हमने देखना है कि कैटेगरी, तो वी डू हैव द कैटेगरी इन हियर। ठीक, सिर्फ एक चीज मैच करनी है कि क्या ये जो कैटेगरी की आईडी हमने यहाँ पे दी हुई है, ये कैटेगरी आईडी कैटेगरी में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इसको एक को वेरीफाई करते हैं, अगर एक एग्जिस्ट कर रही होगी तो बाकी भी एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो आप दोबारा जाएं यहाँ पे, कैटेगरीज का एंड पॉइंट हमने नहीं बनाया था, ये कैटेगरीज का एंड पॉइंट है, इसको रीनेम कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। गेट ऑल कैटेगरीज, एंटर टू सेव। गेट ऑल कैटेगरीज में जाएं, और जो कैटेगरी आपने वहां से कॉपी की है यहाँ से सर्च करके देख लें, यस वी आर एबल टू फाइंड दिस कैटेगरी। तो इसका मतलब ये है कि वी आर गुड टू गो। हमने एक एंड पॉइंट देना है, और उस एंड पॉइंट को हमने कहना है जी कि इस आईडी की बेस पे जितने प्रोडक्ट्स भी हैं वो फाइंड करके ले आए। तो व्हाट आई एम गेसिंग इज कि अगर हम एक और एंड पॉइंट ना बनाएं, से सेम एंड पॉइंट जो प्रोडक्ट है उसको कैटेगरी पास करें, तो कोई कंडीशन वंडीशन लगा लें, वुड दैट बी ओके फॉर अस और नॉट? बैकएंड पे जाना है, और या सिंप्लिसिटी के लिए एक एंड पॉइंट बना लेते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, बाद में अगर मॉडिफाई करना हुआ तो मॉडिफाई भी कर लेंगे। बैकएंड पे जाएं, कंट्रोलर पे जाएं, प्रोडक्ट्स कंट्रोलर पे जाएं, और गेट ऑल प्रोडक्ट्स तो हैं, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी भी है, अपडेट किधर बना हुआ है, ये है आपका क्रिएट प्रोडक्ट, ये नहीं चाहिए हमें, बेसिकली इसके साथ मैनिपुलेट करना है। तो अगर हम ये जो हमारी कैटेगरी है वो यूआरएल पैरम्स में तो आ ही रही है ना, तो हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं,
इस कैटेगरी को हम URL पैरम्स के बजाय क्यूरी में पास कर सकते हैं। ठीक, चलें एक काम और करते हैं पहले इससे भी कि ये अभी जो हम गेट ऑल प्रोडक्ट्स यहां पे कर रहे हैं ना होम पेज पे, इसको हम कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चीज पास नहीं कर रहे। एडिशनल चीज से मुराद हमने क्या क्या पास करना होता है, हमने सॉर्टिंग का ऑप्शन पास करना है, हमने पेजिनेशन का ऑप्शन पास करना है, हमने लिमिट का ऑप्शन पास करना है, हमने सर्च टर्म पास करनी है। तो अभी तक तो हम कोई पास नहीं कर रहे। तो जो होम पेज पे प्रोडक्ट लोड हो रहे हैं ना, उनका तरीका पहले देख लें, फिर हम शॉप पे भी आ जाते हैं। शॉप का अभी तक का हमारा काम जो है वो डन है। यहाँ पे आए और अपने होम पेज पे जाके देखें, वेयर इज दी होम पेज, ये होम है और होम में फीचर्ड प्रोडक्ट है और फीचर्ड प्रोडक्ट में हम सिंपल यहां से क्या पास करें, यूज गेट ऑल प्रोडक्ट्स क्वेरी। और अगर मैं इसमें जाऊं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा इसको गौर से देखिएगा। प्रोडक्ट एपीआई में जाऊं तो ऐड प्रोडक्ट तो फिलहाल हम नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो हम कौन से एंड पॉइंट को हिट कर रहे हैं, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश ऑल। बैकएंड पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम क्यूरी स्ट्रिंग में क्या क्या भेजेंगे, पेज नंबर भेजेंगे, लिमिट भेजेंगे, सर्च टर्म भेजेंगे, सॉर्टिंग भेजेंगे। तो वो कैसे भेजेंगे पहले जरा उसको देख लें, ताकि हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में सिंक हो जाए। तो यहां से हमें भेजनी है चीजें। यहाँ पे आप बैक एंड में जाएं, कंट्रोलर में जाएं, प्रोडक्ट्स में जाएं। फीचर्ड क्यों क्लोज हो गया भाई, फीचर्ड किधर है, फीचर्ड फीचर्ड ये। तो ये हमारा फ्रंट एंड है जहां से क्यूरी जा रही है, और ये हमारा बैक एंड है जहां पे क्यूरी रिसीव हो रही है। तो फ्रंट एंड से हमें क्या क्या भेजना है, सर्च, सॉर्ट, पेज, लिमिट। तो आप यहां पे जाएं, यहां से तो आप सिंपल कॉल भेज रहे हैं ना, यहां से इधर जाएं और यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स में क्यूरी स्ट्रिंग भेजने का क्या तरीका होता है, जहां पे आपकी यूआरएल एंड हो रही है वहां से आगे क्वेश्चन मार्क डालें और बारी बारी वो वेरिएबल जितने भी आप भेजने हैं वो भेजें। और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल भेजने हैं तो क्या करें, आप बीच में एम्परसेंड का साइन लगाएं, बिल्कुल जो आपको पोस्टमैन पे रिक्वेस्ट बताई थी। तो हमारा बैकएंड एक्सपेक्ट कर रहा है सबसे पहले लिमिट। तो हमने लिमिट पास की है कितनी, 10। वैसे हमने बैकएंड पे भी डिफॉल्ट सेट की हुई है, अगर फ्रंट एंड से ना आए तो बैकएंड पे कितनी पास करें, 10 पास करें। तो हमने पहले लिमिट सेट, इससे पहले आप कर लें SEARCH, सर्च इक्वल्स टू, हमने क्या पास करना है, यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल दे दें और यहाँ पे आप बैक टिक लगा लें, बिकॉज अब हमने डायनामिक करना है। तो जब मैं यहाँ से कॉल करूंगा ना हुक को, यूज गेट ऑल प्रोडक्ट क्वेरी, तो इसके अंदर क्या पास करूंगा, कुछ डेटा पास करूंगा। क्योंकि ये किसने स्पेसिफाई करना है कि सर्च है या नहीं है, यानी यूजर ने सर्च की है या नॉर्मल प्रोडक्ट को फेच किया है, ये यूजर ने डिसाइड करना है ना। यानी यूजर सर्च बॉक्स में कुछ लिखेगा, वो सर्च बॉक्स हम लोकल स्टेट में सेव करेंगे और वो यहाँ पास करेंगे। फिर ये किसने डिसाइड करना है कि हमने पर पेज कितने आइटम दिखाने हैं, ये भी यूजर ने सेलेक्ट करना है। यानी अगर आप यहाँ शॉप के पेज पे आए ना, तो यूजर हैज टू, अभी वो एरर है यहाँ पे जब हम, तो यूजर ने बेसिकली ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है कि पर पेज 10 आइटम दिखाए, 15 दिखाए। फिर ये किसने डिसाइड करना है कि सॉर्टिंग करनी है असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, तो ये सारी चीजें किसने स्पेसिफाई करनी है, यूजर ने स्पेसिफाई करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी कि सर्च, यानी मैं यूज गेट ऑल क्यूरी पहले बगैर किसी पैरामीटर के पास करा था, अब इसमें ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ और ऑब्जेक्ट में क्या क्या पास करूंगा, SEARCH, सर्च। फिलहाल मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रख रहा हूं। उसके बाद में क्या पास करूंगा, लिमिट, लिमिट को भी मैं 10 कर रहा हूं। उसके बाद क्या पास करूंगा मैं, सॉर्ट, सॉर्ट को भी मैं डिसेंडिंग बाय डिफॉल्ट कर देता हूं। और उसके बाद ये सारी चीजें मुझे कैसे पता चलेगी मैंने पास करनी है, बैकएंड से। ठीक, तो बैकएंड पे हम दोबारा इसे ओपन कर लेते हैं एक दफा।
ताकि ये तीनों चीजें हमारे साथ ओपन रहें। सर्च, सॉर्ट और पेज और लिमिट। तो मैं यहाँ पे एक और चीज रह गई है, पेज, विच नीड्स टू बी सेंट फ्रॉम हियर, पेज, और मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी बंद कर देता हूँ। ये चीजें मुझे अभी डायनामिकली कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं जस्ट फ्लो बनाने के लिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया। किसको पास किया? यूज गेट ऑल प्रोडक्ट्स क्यूरी। अब आप यहाँ पे आए और जो भी डेटा आप पास करेंगे वो यहाँ मिलेगा आपको। तो मैं उस डेटा में दे देता हूँ। अब जो सर्च है, सर्च के अंदर क्या आएगा? डेटा डॉट सर्च, यही आएगा ना, क्योंकि यहां से आप क्या पास कर रहे हैं, एक पूरा को पूरा। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं क्या कह रहा हूं? डेटा कह रहा हूं। तो सर्च के लिए क्या आएगा? डेटा डॉट सर्च। वापस यहां पे लिमिट के लिए क्या आएगा? और थैंक्स टू कोपायलट। तो कंसेप्ट समझ आ गया ना, कि मैंने सर्च किया, क्वेश्चन मार्क के बाद क्यूरी स्ट्रिंग स्टार्ट हुई, की वैल्यू, लिमिट की, उसकी वैल्यू, सॉर्ट की और उसकी वैल्यू, पेज की और इसकी वैल्यू, ये सारी चीज मैं यहां से पास कर। ठीक। अब अगर मैं फ्रंट एंड से कुछ नहीं दूंगा तो ये सारे क्या जाएंगे? एम्प्टी स्ट्रिंग्स जाएंगी। जब एम्प्टी स्ट्रिंग्स जाएंगी तो बैकएंड पे कुछ चीजें जो जरूरी हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू पहले से सेट है, और जो जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, वो नल आएंगी, एम्प्टी आएंगी। तो एम्प्टी आएंगी तो सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। ये बात भी क्लियर हो गई है। अब आखिरी चीज फ्रंट एंड पे काम बचता है, और वो ये बचता है कि हमने यहाँ पे क्या करना है? सर्च, लिमिट, सॉर्ट और पेज। इसको मुझे यहाँ पे लोकल स्टेट के वेरिएबल्स बनाने हैं, और इनको मुझे क्या करना है? अपडेट करना है बेस्ड ऑन यूजर एक्शंस। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ जी कि कॉन्स्ट, इसको बोल दें आप सर्च, और ये चीज सेट सर्च। इसी तरह यहाँ पे जाएं और कॉन्स्ट सॉर्ट, इसी तरह कॉन्स्ट दे दे। बाजू का हमें अपना आदि करके तो तंग करता है। और उसके बाद लिमिट और सेट लिमिट। तो ये चार चीजें। तो अब मुझे बेसिकली ये जो आपके हैं ना वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू, ये नहीं देनी। आपको पता है ये 6 का सिंटैक्स है, अगर की वैल्यू सेम हो, यानी ये स्टेट का वेरिएबल सर्च मुझे यहाँ देना हो तो सिर्फ मैं यही लिख दूँ, की और वैल्यू सेम है। ये लिमिट का वेरिएबल भी जो मेरा स्टेट का वेरिएबल है वही मैं ऑब्जेक्ट में पास कर रहा हूँ, तो की वैल्यू सेम है तो यही पास कर दें। पेज के लिए भी यही काम कर दें, सॉर्ट के लिए भी यही काम कर दें। ज्यादा सिंपल हो गया, सिर्फ आप बीच में क्या कर लें? कॉमास कर लें। और इनको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, होना नहीं चाहिए बाय द वे, सेम लाइन में कर दें रीडेबिलिटी के लिए, अगर आसानी हो। अगर मल्टी लाइन में आपकी रीडेबिलिटी इजी है तो आप इसे मल्टी लाइन में लें। तो अब मुझे बुनियादी तौर पे ये एक्शंस भेजने हैं यहां से। एक चीज और मैं भेज सकता हूं, और वो मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम जब इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो चेंज कर लूंगा। एक चीज अभी के लिए हमें क्या चाहिए कि हम कैटेगरी भी फ्रंट एंड से भेजें। क्या भेजें? कैटेगरी भी फ्रंट एंड से भेजें। तो जब फ्रंट एंड से भेजेंगे तो बैक एंड पे जाके उसकी कंडीशन लगाएंगे, अगर कैटेगरी है तो कुछ और करे, और कैटेगरी नहीं है तो कुछ और करे। ठीक हो गया। तो कैटेगरी को कहाँ सेट करेंगे हम? होम पेज पे, और होम पेज से कैटेगरी के बारे में कंफ्यूजन इसलिए है ना कि कैटेगरी सिर्फ यहां नहीं आ रही, कैटेगरी यहां पे भी आ रही है, और कैटेगरी इंटरनल पेजेस पे भी आएगी। अगर शॉप के पेज पे है तो लेफ्ट साइड बार मेन्यू में आएगी। तो मैं इसलिए बार बार वो एक डबल माइंडेड हूँ, कैटेगरी की अलग से एंड पॉइंट बनाया, कैटेगरी के लिए एडजस्ट है। तो मैं फनाओ अभी दोबारा से मैं रीएडजस्ट करता हूँ, और ये तीन या चार एंड पॉइंट्स जो है, सॉरी एक एंड पॉइंट में ये तीन फीचर्स इनेबल कर लें, फिर हम कैटेगरी पे दोबारा जाएंगे। अच्छा, यहां पे जब ये आपका काम हो गया ना, तो अब आपने इन वेरिएबल्स को अपडेट करना है बेस्ड ऑन यूजर एक्शंस। ठीक। और उससे पहले भी एक और काम करना है कि हमें पता है कि ऑलरेडी बैकएंड से ये हमारे रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं, यानी पेजिनेशन पहले से एक्टिवेटेड है। तो हम पहले सबसे क्या करेंगे? यहाँ पे पेजिनेशन लगाएंगे, वो लिंक शो करेंगे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, जो ऑलरेडी दिखता है। उसके लिए एक पैकेज होता है जिसको हम कहते हैं रीएक्ट पेजिनेशन। किसने? आपने किया हुआ इंस्टॉल?
नहीं, वो तो उस लाइब्रेरी का अपना है ना, लाइब्रेरी का अपना बिल्ट इन फीचर है। यहाँ पे हमको लाइब्रेरी तो यानी जो आपने रिएक्ट कंपोनेंट टेबल या क्या हो डाटा टेबल यूज किया ना, उसमें जो पेजिनेशन है वो अलग है। ये पेजिनेशन हमारी कस्टम है, वो उसकी अपनी इन बिल्ट पेजिनेशन है। यानी अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हैं ना, तो लेट अस वेरीफाई कि हमारा फ्रंट एंड पे पैकेज जेसन की फाइल में रिएक्ट पेजिनेशन है या नहीं है। रिएक्ट पेजिनेशन के नाम से कोई चीज नहीं है, ठीक है। पेजिनेशन, तो जब आप कोई इस तरह का पैकेज यूज करेंगे ना, रिएक्ट डाटा टेबल हो गया, 10 स्टैक टेबल हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उनमें जो पेजिनेशन है वो इनबिल्ट है। वो डाटा टेबल्स करते ही है कि हमसे सारा काम लेके खुद ही अपने अंदर इनबिल्ट इंप्लीमेंट करके उन्होंने दिया होता है। तो जब कभी आपको कस्टम पेज, क्योंकि यहाँ हम डाटा टेबल तो नहीं लगा सकते ना, आप अगर कहें यहाँ डाटा टेबल लगा दें तो फिर ठीक है, ई कॉमर्स में डाटा टेबल के फॉर्म में तो कुछ नहीं आता, तो ये कस्टम पेजिनेशन पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो वो तो अगर आपको आती है तो दैट्स गुड, बट ये भी आनी चाहिए आपको। सो रिएक्ट पेजिनेट पैकेज का नाम है, दो है बेसिकली, नीचे जो आपने देखा था रिएक्ट पेजिनेशन के नाम से भी था, रिएक्ट जेएस पेजिनेशन और रिएक्ट जेएस पेजिनेट, जो भी इनमें से फेमस है ज्यादा। तो रिएक्ट जेएस पेजिनेशन पे 42,000 है, 48,000 है, और इस पे आप देख लें 4,10,000 समथिंग। सो वी विल गो फॉर दिस वन। और दो चीजें देखा करें, एक तो ये पैकेज मेंटेन हो रहा है, कितना पुराना इसको लास्ट अपडेट किया गया था, और दूसरा इसके डाउनलोड या इसके यूजर्स ज्यादा हैं, दैट वुड बी ऑब्वियसली गुड थिंग फॉर अस। तो ये इस तरह की पेजिनेशन दिखाएगी, इसमें काफी सारे फीचर्स हैं, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, नंबर ऑफ पेजेस, दरमियान में अगर बहुत ज्यादा पेजेस हैं तो दरमियान में ये डॉट डॉट देगा, जस्ट लाइक गूगल। अगर आपके 20 पेजेस हैं तो सारे 20, एक से लेके 20 तक नंबर शो नहीं कर रहे ना, पेज की विड्थ इतनी नहीं होती, तो पहले चंद नंबर्स और आखिरी चंद नंबर शो करके बीच में डॉट डॉट शो करते, दिस लुक्स गुड फॉर अस। तो मैं इसको जाके सिंपली पहले क्या करूंगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट पेजिनेट, और ये करूंगा मैं फ्रंट एंड के ऊपर। सो दिस इज आवर फ्रंट एंड। इसके बाद आप जब तक ये इंस्टॉल होता वापस डॉक्यूमेंटेशन में आए, तो ये आपको ये कंपोनेंट देता है, इसमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड है। पहली चीज तो इसमें ये रिक्वायर्ड है कि आपने पेज रेंज डिस्प्लेड, कि पर पेज कितनी रेंज है जो आपको डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। ये यहाँ पे आए तो आइटम पर पेज, और ये सारी इसकी प्रॉप्स हैं असल में, पेज काउंट है, पेज रेंज डिस्प्लेड है, मार्जिन पेजेस डिस्प्लेड है, प्रीवियस लेबल्ड है, नेक्स्ट लेबल्ड है, ये सारी की सारी प्रॉप्स आप पास कर सकते हैं। तो ये प्रॉप्स का अंदाजा आपको होगा, ये इसका एक्चुअल कंटेंट वो डेमो है। तो प्रॉप्स का अंदाजा तब होगा जब हम इसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे। तो हम बेयर मिनिमल प्रॉप्स के साथ जाते हैं, पहले इसे यूज करते हैं। और बेयर मिनिमल प्रॉप्स बेसिकली क्या है कि आपका ये है पेजिनेटेड आइटम्स, जो भी कंपोनेंट है, हमारा कंपोनेंट इस केस में होम पेज है, और उसके अंदर हम रिएक्ट पेजिनेट के कंपोनेंट को रेंडर करेंगे और ये प्रॉप्स हम उसे देंगे। हैंडल क्लिक पे ये क्या कह रहा है, क्या करना है आपको, ये सारा कुछ ने बताया हुआ है कि हैंडल क्लिक पे आपने नंबर ऑफ यानी पेज कैलकुलेट करना है, सेलेक्टेड पेज मल्टीप्लाई बाय आइटम्स पर पेज, और मॉड्यूलस ऑपरेटर में आइटम्स डॉट लेंथ। ये छोटा सा एल्गोरिथम है, इसको हम देख लेते हैं। अगर ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, यस हो चुका है। अब हम वापस जाते हैं और इस पे npm रन डेव करते हैं, पैकेज जेसन को क्लोज करते हैं, और यहाँ पे पेजिनेशन दिखानी कहाँ पे है, दैट इज अगेन आर डिसीजन। तो हमें पेजिनेशन दिखानी है जी, लेट सपोज ये प्रोडक्ट्स की अरे एंड हो रही है यहाँ पे, और इसके बाद हमें यहाँ पेजिनेशन दिखानी है। तो लेट्स गो फॉर दिस। तो मैं यहाँ पे करूँगा रिएक्ट पेजिनेशन एज इट इज, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और फिर इसकी रिक्वायर्ड प्रॉप्स इसको हमें देनी पड़ेगी। रिएक्ट पेजिनेट हो गया। इस रिएक्ट पेजिनेट को हमें इंपोर्ट भी करना है, सो लेट्स एरर देना, हम यहाँ से जाके रिएक्ट पेजिनेट को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इंपोर्ट भी हो गया। अब मुझे इसके प्रॉप्स पूरे करने। उसने कहा जी ब्रेक लेबल डॉट डॉट डॉट, ब्रेक लेबल का पता ना कि अगर बहुत ज्यादा पेजेस हैं तो बीच में वो डॉट डॉट से शो करे, आप कोई भी सिंबल यहाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट लेबल यानी नेक्स्ट का जो बटन बने
उसमें कौन सा लेबल देना है आपने, सिंपल नेक्स्ट और ग्रेटर देन देना है, या सिंपल ये ग्रेटर देन का सिंपल जो राइट वर्ड एरो देना है। प्रीवियस के लिए प्रीवियस टेक्स्ट भी लिखा होना चाहिए या सिर्फ प्रीवियस एरो होना चाहिए। तो ये और ये तो स्टैटिक है। रेंडर ऑन जीरो पेज काउंट नल, यानी पेज काउंट जब जीरो हो जाए तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, नल करना है, इसको हटाई दे बेशक। हमें कितनी चीजें अब खुद बनानी है, एक तो है पेज काउंट, हमें टोटल पेजेस कितने हैं वो देने हैं। दूसरा हमें क्या देना है, पेज रेंज डिस्प्लेड, टोटल पेजेस कितने हैं वो, और पर पेज कितने प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं वो देना है। और तीसरी चीज हैंडल पेज क्लिक। हैंडल पेज क्लिक का मतलब यह है कि अगर ये नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करे तो क्या हो, और प्रीवियस के वेट बटन पे क्लिक करे तो क्या हो। पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि सिंपल हमारा पेजिनेटेड जो कंपोनेंट है वो कहीं रेंडर हुआ या नहीं हुआ, या उसने कोई एरर दिया है तो वी कैन। वो कह रहा है जी हैंडल पेज क्लिक इज नॉट डिफाइंड, तो ये हमें पता है कि हैंडल पेज क्लिक का फंक्शन डिफाइन नहीं है, आप इसको खाली फंक्शन डिफाइन कर लें, इसको हम अपडेट कर देंगे। तो मैं कहता हूँ जी कि कॉन्स्ट हैंडल पेज फंक्शन दिस दिस और दिस, और जब इस पे क्लिक हो तो सिंपल ये क्या करे, लॉक करे, और लॉक करके कहे जी कि पेज चेंज। ठीक, तो हैंडल क्लिक हो गया। अब ये कहेगा जी पेज काउंट डिफाइन नहीं है, तो पेज काउंट को आप कह दें जी 3 पेजेस है, हार्ड कोडेड बाय द। वापस आए यहाँ पे, ताकि हमें फिलहाल सिर्फ एरर से बचे, हमें एटलीस्ट वो अपनी यूआई दिखाए जहाँ पे वो दिख रहा है। कैन यू सी दिस, ये नंबर आ रहे हैं और ये क्लिक भी हो रहा है। अगर मैं कंसोल लॉग पे जाऊं तो वो दिखाएगा भी हेलो फ्रॉम, वो जो हैंडल क्लिक का फंक्शन है। ठीक है, अब हमें ये चीज़ ऐसे तो नहीं दिखानी, हमें इसे स्टाइल को कस्टमाइज करना है। तो ये कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे इसने बताया होगा कि कस्टमाइजेशन आपने कैसे करनी है। नीचे जाएं थोड़ा सा मज़ीद, और यहाँ पे जाके यहाँ पे, सॉरी, नहीं ये आइटम्स तो और चीज़ है ना। आइटम्स तो बेसिकली ये जो पूरे के पूरे वो है ना, ये रेंडर हो रहे हैं बेसिकली। हमें इसमें वो देनी है अपना HTML इंजेक्ट करना है। ठीक, सो वी कैन गो टू द कोड पेन टू सी इट्स डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन कि हम अपना HTML, ये देखें। अब ये हमें यहाँ से गाइडलाइन मिलेगी कि इसने कैसे इसके साथ एडजस्ट किया हुआ है रिएक्ट पेजिनेट। ये रिएक्ट पेजिनेट है, और अच्छा ग्रेट, तो ये दिस इज द कंप्लीट एग्जांपल उसी की डॉक्यूमेंटेशन से, जिसमें आप बूटस्ट्रैप की, हमने बूटस्ट्रैप यूज किया हुआ है ना, तो हम बूटस्ट्रैप के पेजिनेटेड लिंक इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ और वापस आता हूँ अपने इस कोड में। तो हम इस पेजिनेट के बजाय पेजिनेट विद मोर, अच्छा ये सारी प्रॉप्स कहाँ से आई हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये सारी प्रॉप्स हैं। अब बजाय बैठ के इनको पढ़ना और इनका पर्पस आगे पढ़ना और फिर उसको एक एक करके इंप्लीमेंट करना, दैट वुड टेक अस अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेट अवे जाके कोड पेन से उसकी कंप्लीट एग्जांपल उठा ली। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखें कि अगर आप बूटस्ट्रैप में जाएं, प्रोबेबली इसने बूटस्ट्रैप की एग्जांपल ली हुई है। ठीक है, सो लेट मी गो, और ये देख लें यहाँ से इसने बूटस्ट्रैप भी उठाई हुई है। तो मैं जाता हूँ पहले गेट बूटस्ट्रैप पे, और डॉक्स पे जाता हूँ, कंपोनेंट्स पे जाता हूँ, कंपोनेंट पे जाके यहाँ पे आपको पेजिनेशन बनी बनाई मिलेगी। ठीक, अब जरा आपने देखना है, जो पूरी पेजिनेशन का पेरेंट क्लास है ना, वो क्या है, पेजिनेशन है। तो आपने इसको कॉपी करना है, वापस यहाँ आना है, तो यहाँ पे देखिएगा कहीं पेरेंट क्लास लिखी होगी पेजिनेशन, ये देख रहे हैं, कंटेनर क्लास नेम पेजिनेशन, ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की क्लास लगी हुई है। फिर आगे देखें कि अच्छा ये पेजिनेशन इस तरह दिखेगी, ये जो जैसे ऊपर आपको दिखेगी। फिर कह रहा है कि जो पेज आइटम की क्लास है ना, कंटेनर का जो डायरेक्ट चाइल्ड है ना, उसको कौन सी क्लास मिली होगी, पेज आइटम। तो यहाँ देख ले पेज आइटम, ये क्या है, ब्रेक क्लास नेम पेज आइटम। तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्किंग एग्जांपल है, कोड पेन से उठाई हुई है, तो जस्ट हमें देखना है और अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या है। और अगर पता नहीं हमने इस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप एडेड है, वैसे कंफर्म है ना,
तो फिर ठीक है, फिर ये क्लासेस काम करेंगी। आगे ये कह रहा है कि इसके अंदर आए, एंकर को देखें क्या लगी हुई है क्लास, पेज लिंक। तो इधर आके देखें पेज लिंक, ये क्या है, ब्रेक लाइन क्लास नेम। ये है ब्रेक क्लास नेम और ये है, सॉरी लाइन नहीं, ब्रेक लिंक क्लास नेम। तो आई होप सो कि ये सारी चीजें जो है वो पहले से ही फिट है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर मैं इसे अच्छा एक चीज, हैंडल क्लिक मैंने डिफाइन किया हुआ है, पेज रेंज डिस्प्ले ठीक है, और मार्जिन पेज ये भी ठीक है, और आई होप सो कि हमें और कोई चीज नहीं देनी। वापस आए, यहाँ पे आए, पेज काउंट इज नॉट डिफाइंड, किधर है ये, इसको मैं कह देता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 6 पेजेस हैं हार्ड कोडेड। पेज काउंट कहाँ से आएगा, बैकएंड से आएगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता पेज काउंट कितने हैं, तो वो कौन बताएगा हमें, ये देखें। तो अब अगर मैं किसी को क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हम अभी इन वेरिएबल्स को हैंडल क्लिक के अंदर जाके लोकल वेरिएबल सेट करेंगे उसी एल्गोरिथम को फॉलो करके जो उसने बताया। तो मैं प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए ये चेंज कर देता हूँ, और यहाँ से नेक्स्ट किधर गया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये भी चेंज कर देता हूँ। और इसको बजाय इसके कि मैं इस सेम लाइन में करूँ, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करने हैं। तो डिव से बाहर रख दूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मे भी मैंने उसे कॉलम की डिव के अंदर रखा हुआ है। यहाँ रख दें और ये आ जाएंगे हमारे पेजिनेशन। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इस पर क्लिक हो तो ये पेज चेंज हो। तो ये चेंज कैसे होगा, बेसिकली हैंडल क्लिक पे होगा। तो अब जरा वापस आए यहाँ पे, और जो जो चीजें कम है ना वो पूरी करते हैं। कम क्या है, सबसे पहले तो ये कह रहे जी कि हैंडल क्लिक की लॉजिक आपने ये उठानी है, हैंडल पेज क्लिक। तो मैं इसके अंदर से सारा कुछ उठा के यहाँ पे छोड़ देता हूँ, हैंडल पेज क्लिक पे हो क्या रहा है, इसको हम देखते हैं अभी। ठीक। और उसके बाद ये कह रहा है जी कि इवेंट, आपको पता है ना इवेंट क्या होता है, पता है ना इवेंट क्या होता है। जब आप यहाँ से ये फायर करते हैं तो एक सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट फायर करता है हर इवेंट हैंडलर जो है। तो ये इवेंट के अंदर क्या आएगा, सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा। उस सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट की सेलेक्टेड प्रॉपर्टी में करंटली सेलेक्टेड जो भी नंबर होगा वो हमें थ्रो करेगा, उसे मल्टीप्लाई करेगा आइटम्स पर पेज। तो ये कहाँ से हमें बता रहा है कि आइटम पर पेज कहाँ से लाना है आपको। उससे पहले देखें कि इसने ऊपर ये सारी चीजें कैलकुलेट की हुई है। उसने एक लोकल वेरिएबल सेट किया हुआ है, कॉन्स्ट आइटम ऑफसेट सेट item offset. Here we are using offset. We could also use page offset following the API data you are working with. और उसके बाद ये offset की कैलकुलेशन कर रहा है और ये पेज काउंट कर रहा है। तो मैं यहाँ से ये सारा कुछ उठाता हूँ और अपने कोड एग्जांपल में जाके पेस्ट करके फिर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। दैट वुड बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। इट्स प्योर, आप जब कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन को ही आपको फॉलो करना पड़ता है, हमने खुद तो ये लॉजिक लिखी नहीं है। सबसे पहले कह रहा है जी कि आइटम ऑफसेट, सेट आइटम ऑफसेट, और ये है 0। और उसके बाद ये कह रहा है एंड ऑफसेट आइटम ऑफसेट प्लस आइटम पर पेज। तो ये आइटम पर पेज कहाँ से उठा रहा है, ये आइटम्स पर पेज, अच्छा ये यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है, फंक्शन रिसीव कर रहा है। तो हमारे पास आइटम पर पेज कहाँ से आएंगे, पहले यहाँ देखें। ये चीज ना हमें बैकएंड पे कुछ रिटर्न करेगी जब हम यूज करेंगे यूज गेट ऑल प्रोडक्ट्स क्यूरी। ये क्या क्या रिटर्न करेगी, पहले जरा इसको भी देख लें। एक तो ये रिटर्न करेगी टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, दूसरा ये रिटर्न करेगी टोटल पेजेस कितने, सॉरी करंट पेज नंबर रिटर्न करेगी, और तीसरा रिटर्न करेगी क्या, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पे एक लिमिट भी थी, और लिमिट ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स 10 आएंगे तो हम वहां पे आइटम पर पेज क्या शो करेंगे, 10 करेंगे यानी। तो यहाँ पे आइटम पर पेज अल्टीमेटली हमें बैकएंड से मिलना है। तो हम यहाँ पे ना एक चीज लॉग कर लेते हैं, फ्रंट एंड पे डेटा में हमें क्या क्या चीज मिल रही है, लॉग और डेटा, और यहाँ पे इसको
ये कर लें, वापस आए, यहाँ पे आए, आइटम पर पेज अभी इसको नहीं मिल रहा, लेकिन अभी मिल जाता है इसको। हम फिलहाल कंसर्न्ड है वट एवर वी सी इन द कंसोल। कंसोल में आ जाए और ये ऑब्जेक्ट आपको मिला। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास करंट पेज 1 मिला, टोटल पेजेस 0, क्योंकि 9 है, हमने पर पेज कितने रखे हुए हैं 10, तो टोटल पेजेस ऑब्वियसली हमारे पास कितने हैं 0, का मतलब 0th पेज पे हम। और करंट पेज नंबर 1 है, और उसके बाद इस टोटल में मैंने क्या रखा हुआ है, ये लेंथ है, टोटल में हमने क्या रखा हुआ था, ये टोटल है, और इस टोटल में हमने क्या रखा हुआ है, गेट टोटल काउंट फॉर पेजिनेशन। ठीक है, तो आइटम्स पर पेज हमारे पास कहाँ से आएंगे, जो कि हमें देने हैं 10। नहीं, मैं समझ गया, लिमिट का मतलब क्या है, आइटम पर पेज ही है ना, कि इतने आइटम्स आपने बैकेट से उठा के लाने हैं, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे भी लिमिट स्पेसिफाई कर रहे हैं, विच इज दिस वन। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि अभी के लिए सपोज कर रहा हूँ कि ये लिमिट जो है वो 10 होगी, तो हम यहाँ पे आइटम पर पेज पे क्या कर देते हैं, सिंपली फिलहाल के लिए 10 कर देते हैं, ताकि हमारा ये एरर खत्म हो जाए। उसके बाद आइटम ऑफसेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और एंड ऑफसेट भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये आइटम ऑफसेट और आइटम एंड ऑफसेट का मतलब ये है कि आप कहां से लेके कहां तक रिकॉर्ड डिस्प्ले करा रहे हैं, यानी 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक। तो 0 से लेके अगर 10 होगा तो आइटम ऑफसेट क्या होगा 0, और एंड ऑफसेट क्या होगा 10। और अगर 10 से 20 तक शो करा रहे होंगे तो आइटम ऑफसेट क्या होगा 10, एंड ऑफसेट क्या होगा 20। और अगर 20 से 30 वाले प्रोडक्ट शो करा रहे हो, अगर पर पेज 20 करा रहे होंगे, तो इसी तरह 0 से 20 स्टार्टिंग में 0 होगा, एंड ऑफसेट क्या होगा 20 होगा। नेक्स्ट पेज पे स्टार्टिंग ऑफसेट क्या होगा 20, और एंडिंग ऑफसेट क्या होगा 40। ये इस तरह से ग्रो करके कैलकुलेट करेगा। तो अभी हम क्या रख रहे हैं 10 रख रहे हैं। अब जरा देखें, स्टार्ट में पहली दफा मैंने कहा जी आइटम ऑफसेट प्लस 10, तो एंड ऑफसेट मेरा क्या हो जाएगा 10, क्योंकि आइटम ऑफसेट क्या है 0, 0 प्लस 10 क्या हो जाएगा 10। तो एंड ऑफ स्टार्ट ऑफसेट क्या हुआ 0, एंड ऑफसेट क्या हो गया 10। जब पेज चेंज होके दूसरी दफा आएगा तो ये आइटम ये तो फिक्स है जो कि 10 ही रहेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा पेज 2 हो जाएगा ना, पेज 1 पे पहले था, तो 2 प्लस 10 ये क्या हो जाएगा 12। और आगे जाके हमें ये आइटम्स पर पेज है, और ये भी आइटम्स पर पेज है, और ये आइटम्स है। ओके, ये आइटम्स बेसिकली हमारा डेटा है, जो कि हमें डेटा की अरे मिल रही है, जहां पर अगर आप देखें तो आपके पास टोटल डेटा ये है, और ये किस में स्टोर हो रहा है आइटम्स में। तो यहाँ पे ये जो ऑफसेट स्टार्ट और एंड कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किसकी बेस पे कर रहे हैं आप, आपको जो बैकएंड से डेटा रिसीव हो रहा है, तो बैकएंड से हमें जो डेटा रिसीव हो रहा है वो किस में पड़ा हुआ है डेटा में पड़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ डेटा में नहीं पड़ा हुआ, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स में पड़ा हुआ है। तो ये हम कहीं प्रोडक्ट्स की स्टेट सेट कर रहे हैं, सेट प्रोडक्ट्स, तो अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट्स यहाँ मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ जाके इसको कहना है जी प्रोडक्ट्स, और बाकी चीज़ें फिलहाल के लिए यही आइटम्स पर पेज हमने हार्ड कोडेड रखा हुआ है, तो हम आइटम्स पर पेज जहाँ जहाँ है उसे इधर भी 10 कर दें, इधर भी 10 कर दें, सॉरी आइटम डॉट, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। इसको जाके आप कर दें प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, और इसको भी आप कर दें प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। यहाँ तक ठीक हो गया। और यहाँ ये बता रहा है न्यू ऑफसेट,
इवेंट डॉट सेलेक्टेड मल्टीप्लाई बाय 10 प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ और न्यू ऑफसेट इवेंट डॉट सेलेक्टेड। तो ये है आपका करंट आइटम्स और ये है आपका पेज काउंट। तो इनको कहाँ यूज कर रहा है? करंट आइटम्स को यहाँ यूज कर रहा है आइटम्स के अंदर, और पेज काउंट को यूज कर रहा है। हमें सिर्फ फिलहाल पेज काउंट चाहिए, तो लेट मी गो टू द पेज काउंट, और पेज काउंट को मैं यूज करूंगा यहाँ पे। ये है मेरा पेज काउंट। पेज रेंज डिस्प्लेड एज इट इज रहेगा, क्योंकि पेज रेंज डिस्प्लेड इसने क्या दिया हुआ है, 5 ही दिया हुआ है, फिलहाल उसको छोड़ें। और ये जो आइटम्स है ना आपके इधर के करंट आइटम्स, यानी टोटल जो आइटम्स हमारे पास आ रहे हैं ना, उनको आइटम ऑफसेट और एंड आइटम ऑफसेट की बेस पे स्लाइस करके फाइनल रिजल्ट इसमें दे रहा है। तो ये जो आपने प्रोडक्ट रेंडर करने हैं ना, वो अब प्रोडक्ट्स के बजाय क्या हो जाएगा, करंट आइटम्स। क्यों? क्योंकि आप सारे के सारे प्रोडक्ट जो बैकएंड से आ रहे हैं उनको स्लाइस कर रहे हैं किसकी बेस पे, आइटम ऑफसेट और एंड ऑफसेट। जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसको आप स्टोर कर रहे हैं करंट आइटम्स। आप वैसे इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे दोबारा प्रोडक्ट का वेरिएबल भी दे सकते हैं, लेकिन वो हमें सेट स्टेट वगैरह करना पड़ेगा, तो इसलिए हम उससे बचने के लिए करंट आइटम्स डाले। तो करंट आइटम में क्या पड़ा होगा, जितने आइटम यूजर ने सेट किए होंगे। तो जितने वेरिएबल्स इसकी प्रॉप में रिक्वायर्ड थे वो सारे हमने ऑलमोस्ट पूरे कर लिए हैं। अब हम जाते हैं और जाके उसके क्लिक बिहेवियर को देखते हैं कि वी शुड बी हैविंग समथिंग इन हैंड वर्किंग। सो ये कह रहे जी कि रेंडर्ड मोर हुक्स देन ड्यूरिंग द प्रीवियस रेंडर, और ये आइटम्स पर पेज। तो ये बेसिकली हम ये करते हैं कि आइटम्स पर पेज हम लिमिट को कह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिमिट के इनिशियल वैल्यू पहले वैसे ही 10 सेट है ना, तो हम आइटम पर पेज की वैल्यू को यहाँ लिमिट कर देते हैं। लिमिट लिमिट लिमिट। सो वापस जाते हैं यहाँ पे, एंड वी आर गेटिंग रेंडर्ड मोर हुक्स। तो ये हम ये वाला नहीं, बेसिकली ये स्टेट वेरिएबल है ना, इसकी बेस पे हम ये कैलकुलेशन करके तो एक नए वेरिएबल में असाइन करके, हाँ वो यूआई का, यू आर प्रोबेबली राइट। तो हम इसे कर सकते हैं सेट प्रोडक्ट्स, और इसको हम यूं डाल सकते हैं। और किस जगह पे? हम्म हम्म प्रोडक्ट्स। Rendered more hooks than the previous rendered. That seems weird. आइटम्स ऑफसेट है और ये आइटम ऑफसेट है। इसने आइटम्स पर पेज कहाँ से लिए हुए हैं? ये ले रहा है यहाँ से, और ये पेजिनेटेड आइटम्स जहाँ रेंडर हो रहा है, पेजिनेटेड आइटम्स, हाँ यहाँ से भेज रहा है आइटम पर पेज 4, हार्ड कोड 4। लेकिन हमारा भी तो हार्ड कोडेड ही है, लिमिट वही हो गया ना, लिमिट और इसका एक ही मतलब है। सो वेयर आर वी मेकिंग अ मिस्टेक? ये ब्रैकेट किसकी क्लोज हो रही है?
अच्छा, ये इसकी है, फंक्शन की है, न्यू। किसको? नहीं, फंक्शन नहीं है ना, वो फंक्शनल कंपोनेंट ही है, ये देखिए ना, रिटर्न कर रहा है ये वाला। दैट इज नो इशू। तो हमें कहाँ पे? नहीं, हम फिलहाल हार्ड कोड कर रहे हैं ना, आइटम पर पेज को सिरे से हम कर ही हार्ड कोड रहे हैं। और प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, हम ना एक काम करते हैं, पहले हम इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे जाके वन बाय वन वो ट्रैक करते हैं कि वेयर आर वी गेटिंग एरर्स। एक एक लाइन करके ना उसे ऐड करते हैं। पेज काउंट इज नॉट डिफाइंड, तो पेज काउंट हम इसको कर लेते हैं, लेट्स सपोज 3। सो वी शुड हैव 3 पेजेस, 1 to 3, ठीक है। अब हम वन बाय वन डिबग करते हैं इसको कि मसला कहाँ आ रहा है। सबसे पहले इसको करते हैं, तो ये तो स्ट्रेट अवे स्टेट डिक्लेरेशन है, इसमें मसला नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ, रेंट इसी का मसला है। तो नहीं नहीं, सो ये चीज है ना, मसला इसका मतलब है यही कर रही है। यस, लेट्स डू दिस हियर। या, सो आई गेस यही एरर होगा। ये एरर हमसे रिलेटेड नहीं है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट, ये हमें पता है क्या है। तो अब वन बाय वन एक एक लाइन करके ना आप डिबग करेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस लिमिट को देख लें, इसको भी कोई मस्ती नहीं करनी चाहिए। यस, इसको देख लें, इसको भी कोई मस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक, इसको देख लें, इसको भी कोई मस्ती नहीं करनी चाहिए। टू many re-renders react limits the number of re-renders to prevent the infinite loop। हम इसको बेसिकली ये कर देते हैं। ये क्या था? कॉन्स्ट करंट आइटम्स इक्वल्स टू दिस। इसको उठा के ये यहाँ पे ले जाएं और यहाँ पे लें। सो अगेन दिस इज गुड, स्टिल वी आर गेटिंग इट। वापस आके इसको ले लें, पेज काउंट को, एंड वी शुड स्टिल बी गुड। ठीक, ओके। सो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजान हो जाए तो हम आगे चलते हैं, साथ ही में मैं ये सो ओके जी। अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमारी पेजिनेशन सीम्स टू बी वर्किंग करेक्टली। हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स 30 हैं गालिबन। तो 30 प्रोडक्ट का मतलब है कि हमने पर पेज स्पेसिफाई किया हुआ है 10 होने चाहिए। तो हमारे पास टोटल पेजेस कितने होने चाहिए? 3 पेजेस होने चाहिए। अच्छा, ये क्यों नहीं कर रहा?
उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ से लिमिट में क्या पास किया हुआ है 10, ये लिमिट क्या जा रही है हार्ड कोडेड 10, और बैकएंड से वापस कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं 10 ही आ रहे हैं। अगर हम इसको कर दें 30, तो बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाएगी 30 की, और हमारे पास वापस कितने प्रोडक्ट्स आएंगे 30, और हमें पेज कितने शो होने चाहिए प्रोबेबली 3, अभी भी नहीं जा रहे। ठीक है, सो इसका मतलब है कि हमारा कहीं ना कहीं की और इशू है। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने लिमिट तो 30 सेंड की हुई है, और यहाँ से जाएं, इसको भी मेक श्योर कर लें प्रोडक्ट एपीआई में हार्ड कोडेड तो नहीं है, हार्ड कोडेड नहीं है। ठीक है, बैकएंड पे जाएं, सॉरी लिमिट 30 भेज रहे हैं ना, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो डेटा वापस आ रहा है ना हमारे पास, वापस आके यहाँ सेट हो रहा है, यूज इफेक्ट में जाके हमने देखना है लॉग करके कि प्रोडक्ट्स टोटल आ कितने रहे हैं, 30 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, फिर हम उस अगली चीज को फिक्स करेंगे प्रोडक्ट्स। और दैट्स लाइक दिस, सेव, वापस आए और इसको देखें तो वी आर गेटिंग 30 स्टिल। ठीक है, नॉट 30, वी आर स्टिल गेटिंग 10, जीरो से लेके 9 तक। तो किसको लिमिट स्टैटिक रखी हुई है लेकिन 30 रखी हुई है ना बैकएंड पे। इस वेरिएबल का मतलब बेटा ये होता है कि अगर तो इस लिमिट के वेरिएबल में फ्रंट एंड से कुछ आ रहा है तो वो वैल्यू कंसिडर करो, अदरवाइज अगर कुछ नहीं आ रहा तो ये डिफॉल्ट, इसको कहते हैं डिफॉल्ट असाइनमेंट। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ लॉक करके कि दिस शुड कम 30 फ्रॉम द फ्रंट एंड। ठीक है, लिमिट दिस दिस, तो यहाँ पे हमें बैकएंड पे कोई और लॉग है तो वो हटा देते हैं ताकि हमें सिर्फ यही लॉग दिखे और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अब जब मैं फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मुझे यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे लिमिट 30 नॉट 10। तो लेट मी ग्रैब दिस, अनलेस कि ये कैशे से ना उठा रहा हो। रिएक्ट जो क्यूरी है आपकी, ये मैंने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ से, और यहाँ पे जाएं तो ये मुझे 10 ही लिमिट बता रहा है। ठीक है, तो ये इशू है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ द कैशे। हम एक रिक्वेस्ट थंडर क्लाइंट से जाते हैं और यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से टेस्ट हो जाएगा। बैकएंड पे हमें काउंट इशू, तो पहले ये करते हैं फिर और ब्राउजर पे भी मूव कर जाएंगे। यहाँ से भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हमें लिमिट 30 है। ठीक, सो आप इसको यहाँ पे जाएं और इसे इनकॉग्निटो में ओपन कर लें, यहाँ से ओपन करें और यहाँ पे जाएं, और ये स्टिल आपकी लिमिट 30 ही आ रही है। इसकी नहीं नहीं, डिफॉल्ट असाइनमेंट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए वैसे बाय द वे। तो लेट मी ग्रैब दिस, अब वो दे रहा है लिमिट अनडिफाइंड, इसका मतलब है हमारी फ्रंट एंड से लिमिट आ ही नहीं रही सर। तो जी जी, वो आपने यूआर में एक मिस्टेक की हुई है। क्या की हुई है, मिस्टेक की हुई है? जी, बड़ी जल्दी बोली आप। फ्रंट एंड पे आप क्या कह रही हैं? एपीआई में। एपीआई में क्या मिस्टेक है? फिर यहाँ पर सर्च और लिमिट के दरमियान एम्परसेंड नहीं आना चाहिए। गुड कैच, इनफैक्ट वेरी गुड कैच। तो ठीक हो गया, मेक श्योर कर ले बाकी कोई चीज भी है। ठीक है, अब 30 आ गया। सो और यहाँ पे आप 10 कर लें, दिन ही अच्छे नहीं चल रहे हमारे, हमें पता है, देखा था। अब बस जब एरर को पकड़ा जाता है ना, फिर सारे कहते हैं मैंने भी देखा था, मैंने भी देखा था, मैंने भी देखा था, पहले क्रेडिट लिया करो। तो एनीवेज अब हमारे फ्रंट एंड पे इफ एवरीथिंग गोज वेल तो हमारे पास 3 पेजेस आने चाहिए, और ये 3 पेजेस नहीं आ रहे, बल्कि क्या हो रहा है कि ये 0 से लेके 30 तक सारे शो कर रहा है। तो इसका मतलब वो एक इशू तो हल हो गया कि हमारे बैकएंड पे 30 की रिक्वेस्ट जा रही है कि 30 ही हमें दो, और बैकएंड हमें 30 ये जो हमारा इशू है ना वो यहाँ पे है। कैन यू सी दिस,
यूजर रिक्वेस्टेड पेज नंबर, सॉरी ये वाला यहाँ से, यानी ये चीज हमारी सही कैलकुलेट नहीं हो रही। ऑफसेट प्लस आइटम पर पेज, क्यों? अगर आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे वापस जाएं तो ये आपको एक चीज दिखा रहा है कि लोडिंग आइटम्स फ्रॉम 0 to 30। ये क्या होना चाहिए? लोडिंग आइटम्स फ्रॉम 0 to 10। अगली दफा लोडिंग आइटम्स फ्रॉम 0 नहीं, फ्रॉम 10 to 20। तो ये बेसिकली आ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि ये जो है ना लोडिंग आइटम्स फ्रॉम आइटम ऑफसेट टू आइटम एंड ऑफसेट, तो वो इसकी वजह से आ रहा है। तो हमें जो है आइटम ऑफसेट, यहाँ पे जो आइटम पर पेज वाली लॉजिक है ना, इसको थोड़ा सा कहीं न कहीं मॉडिफाई करना है। तो आइटम पर पेज हम बैकएंड से दोबारा देखते हैं कि व्हाट वी आर सेंडिंग राइट फ्रॉम हेयर। ये है जी टोटल डॉक्यूमेंट है, ये है जी करंट पेज नंबर है, और ये है टोटल पेजेस। तो वैसे टेक्निकली आइटम्स पर पेज तो यही बनता है हमारे हिसाब से, ये जो लिमिट है। अच्छा एक मिनट, सॉरी, जाहिर है हमने लिमिट 30 सेट की हुई है, तो सारे के सारे एक ही पेज पे आने हैं। तो अब हमें क्या करना है, लिमिट 10 सेट करेंगे तब 3 पेज शो होंगे। तो लिहाजा, सॉरी, दिन ही अच्छी नहीं चल रही है कि मैंने देख के भी काम नहीं हो रहा हमसे। तो अब ये कह रहा है 0 to 10, और अगर आप जाएंगे तो अब इसको यहाँ पे बेसिकली वो 0 to 10 ठीक कर रहा है, और बैकएंड पे भी 30 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलने चाहिए? 3 पेजेस मिलने चाहिए, ठीक है। और अब वो 3 पेजेस नहीं मिल रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सॉरी, यहाँ पे हमने हार्ड कोड तो नहीं किया हुआ कुछ। पेज काउंट और पेज रेंज डिस्प्लेड, इसको हम लिमिट कर देते हैं। आई गेस दैट्स ओके, गलती कहीं और है, इसको ये कर दें। हाँ, और क्या रह गया हमारे पास? मार्जिन पेजेस डिस्प्लेड पढ़ना पड़ेगा, बगैर पढ़े कुछ नहीं होगा मे बी। पेज काउंट में है जी रिक्वायर्ड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो वो हम दे रहे हैं यहाँ पे पेज काउंट में, यहाँ पे दे रहे हैं पेज काउंट में। और प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय लिमिट, प्रोडक्ट लेंथ है 30, नहीं 30 नहीं, ये है 10। वैसे हम एक और काम, हम्म, नहीं एक और हम वैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम बैकएंड में लिमिट तो बैकएंड पे भेज रहे हैं ना, तो पेज काउंट बैकएंड से आ रही है ऑलरेडी। पेज काउंट का मतलब टोटल पेजेस है ना, तो टोटल पेजेस तो बैकएंड से आ रहे हैं पेजेस के नाम से। तो अगर हम यहाँ पे फ्रंट एंड पे दोबारा पेजेस को कैलकुलेट ना करें, इसको सिंपल प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा के अंदर है, हम यहाँ डेटा के अंदर डेटा डॉट पेजेस, ठीक। और करंट आइटम का मतलब करंट पेज, तो करंट पेज भी हम भेज रहे हैं बैकएंड से, यस। तो हम एक ही चीज दो दफा कैलकुलेट कर रहे हैं, बैकएंड से कैलकुलेट होके आ रही है, हम फ्रंट एंड में दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं। वो हम इसे कहते हैं बिल्कुल लकीर के फकीर नहीं बनना सारा कुछ लाइब्रेरी से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट आइटम का मतलब इट्स लाइक डेटा डॉट पेज, और फिर जाहिर है हमने ये करंट आइटम पे, अब डेटा डॉट पेज पे क्या आ रहा है बेसिकली आपका
काउंट आ रहा है, तो यहाँ पे अब क्या रहेगा, प्रोडक्ट्स ही रहेगा। ठीक, सो अब आप अगर जाएं यहाँ पे तो आपके 3 पेजेस शो हो रहे हैं, पेज नंबर 2 पे शो करें और पेज नंबर 3 पे शो करें। तो इसको हम देख लेते हैं, लेकिन हमारा ये एटलीस्ट 2 चीज़ें फिक्स हो गई हैं। पहली तो ये है कि हमारे पास टोटल 30 रिकॉर्ड्स हैं, तो हमने पर पेज कितने शो किए हुए, 10, तो नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास 3 बनते हैं। अब जब ये हैंडल क्लिक पे क्लिक करेगा, तो हैंडल क्लिक पे क्या करेगा, अगले पेज पे जाएगा। ठीक है, तो हैंडल क्लिक पे ये वाली लिमिट तो अब हमारी नहीं है ना, हमने क्या करना है, पेज को चेंज करना है। और पेज हमारा क्या है, बेसिकली स्टार्ट में 1 है, तो हमने क्या करना है, सिंपली सेट पेज को एक इंक्रीमेंट कर देना। तो हमारा काम तो बहुत आसान था, हम तो वैसे ही लंबे कामों में पड़े हुए हैं भाई। ऑफसेट शॉफसेट को छोड़ो, सेट पेज और इवेंट सेलेक्टेड +1, या इवेंट सेलेक्टेड +1 है, या पेज की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है ना, जो पेज की स्टेट में पड़ी हुई है, उसमें +1 ऐड कर दें। दोनों हम चेक कर लेते हैं, इवेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ पे जाएं, वी आर ऑन फर्स्ट पेज, इस पे क्लिक करें, सेकंड पेज, इस पे क्लिक करें, थर्ड पेज। तो बेसिकली काम वही चला गया जो हमने खुद सीख किया है। सो अब पेज नंबर 1 पे और पेज नंबर 2 पे और पेज नंबर 3 पे, मे बी व्हाट वी डिड रॉन्ग, सॉरी, समझा नहीं मैं। तो ये सेट है ना, हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे है, ऑलरेडी सेट है। मैं दोबारा यहाँ पे जाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ रहे हैं 3 पेजेस। इसको क्लिक करें, सेकंड पेज आ गया, सेकंड 10 आ गए। इसको क्लिक करें, थर्ड पेज आ गया, अगला बटन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गया। ठीक है, वापस, अच्छा एक काम और है कि हमने सिर्फ ये हैंडल किया है कि हम जब इन नंबर्स पे क्लिक करें तो अगला पेज आ जाए। ये नहीं हैंडल किया कि जब पिछले नंबर पे क्लिक करें तो क्या आ जाए। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे क्लिक करना है तो अब ये हमारा गायब हो जाएगा। तो वी डिडंट हैंडल के हमने पीछे कैसे करना है, तो हमने ये बेसिकली जो है ना, ये सॉरी फ्रंट एंड पे, यहाँ पे ये हमने किया जी कि जब हैंडल क्लिक पे कॉल हो तो ये क्या करे, जो एग्जिस्टिंग पेज की वैल्यू है उसमें क्या कर दे, +1 कर दे। तो हम जब तीसरे पेज पे जाते हैं ना, आखिरी पे, तो वापस पीछे जाते हैं तो वो पेज नंबर 4 कर देता है 3 के बजाय। तो 4 तो ऑब्वियसली है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें एक लॉजिक और इम्प्लीमेंट करनी है, वही ऑफसेट कैलकुलेट करना है, लेकिन ऑफसेट विद आवर ऑन डेटा कैलकुलेट करना है, हमारा जो अपना डेटा है। तो पहले तो ये हम कहीं यूज़ नहीं कर रहे ना, और ये भी हम कहीं यूज़ नहीं कर रहे। तो जो ऑफसेट है, ये लॉजिक अब हमें बनानी है, लेकिन हम इसको बेसिकली कल बनाएंगे। या एक और काम भी कर सकते हैं आप, लेट्स सी। नहीं, अभी कुछ नहीं करनी, हमने मिटा दी है ना, अनडू कर दी है ये वाली ना, ये तीनों लाइनें कुछ नहीं करनी। लेकिन हमने जो ये लॉजिक कैलकुलेट करनी है ना, कि हम फॉरवर्ड तो जा सकते हैं, प्रीवियस नहीं जा सकते, ये लॉजिक कैलकुलेट होगी पेज ऑफसेट से ही। ये छोटा सा एल्गोरिथम है, इसको समझना है। लेकिन अभी हम हैंडल पेजिनेशन, तो ये देगा आपको, नहीं ये वो माइनस कर रहा है, लेकिन ये उसने लाइब्रेरी यूज नहीं की भी ना, ये बगैर लाइब्रेरी के कर रहा है। तो हम ये करेंगे कि हैंडल पेजिनेशन यूजिंग दिस,
सो हैंडल क्लिक चेंज पे ये किया है उसने, और पेज काउंट पे ये लॉजिक यहाँ लगा रहा है, डेटा डॉट लेंथ आइटम्स डॉट पर पेज। तो पेज काउंट पे हम भी यही कर रहे हैं ना? नहीं, ये भी तो बैकएंड से ही है ना, डेटा डॉट लेंथ हमारी प्रॉपर्टी है ना। डेटा मतलब बैकएंड से जो डेटा आ रहा है, और डिवाइडेड बाय आइटम्स पर पेज। तो आइटम पर पेज इसने यहाँ कैलकुलेट किए हुए, आइटम पर पेज ये रखे हुए इसने, आइटम पर पेज। ओके, हमारा आइटम पर पेज लिमिट है, तो इसको हम यहाँ से इसी के हेल्प से कर लेते हैं, लाइक दिस वन, आइटम ऑफसेट, और लाइक वेयर इज दिस वन, आइटम पर पेज की जगह हम लिमिट आइटम ऑफसेट ऊपर कहीं डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी। अच्छा, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो हम कहते हैं जी आइटम ऑफसेट क्या हो, करंट पेज प्लस लिमिट, और एंड सेट क्या हो, आइटम ऑफसेट प्लस एंडिंग लिमिट। उसके बाद ये कह रहा है डेटा डॉट स्लाइस, और इस करंट आइटम को कहाँ यूज कर रहा है ये, फीचर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक, तंग हो गए? ठीक है, ठीक है। करंट आइटम्स में से, अच्छा ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक, और इवेंट डॉट सेलेक्टेड, हमें सिर्फ कस्टमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लाइब्रेरी या तो करना चाहते हैं तो सारा कुछ कस्टमाइज कर लें, अगर हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो हम इसको क्यों ना लेवरेज करें। हमें बेसिकली करना ये है कि ये जो इसकी लॉजिक है ना, टू कैलकुलेट द पेजिनेशन एंड रिलेटेड मैटर, ये जैसे हमने दो चीजों को फिक्स किया ना, करंट आइटम को और पेज काउंट को, सिर्फ हमें इस ऑफसेट को सेट करना है, और उस ऑफसेट से ये होगा कि वो हमें रेंज देगा कि 0 से लेके 10 तक सेलेक्ट हो रही है, 10 से लेके 20 तक हो रही है, और 20 से लेके 30 तक हो रही है। बहरहाल अभी भी वैसे भी वी आर ओवर विद टाइम, तो इसको मैं खुद कोशिश करूंगा ऑफ द लाइन आफ्टर दिस क्लास 1 के कल की क्लास से पहले इसे फिक्स करें, और जो इशू है उसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूं। अभी हम वैसे भी ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये पेजिनेशन, लेट मी डू इट दिस वे, जो ऑलरेडी वर्किंग था उस वर्किंग, जहां तक हमारा वर्किंग है ना, यहाँ तक मैं इसको पुश कर रहा हूँ। आप में से किसी को टाइम मिले तो गो अहेड एंड डू दिस, और अगर टाइम नहीं मिलेगा तो फिर आई कैन लुक एट इट, एटलीस्ट ये वर्किंग हालत में रहे। ठीक, सो हमें पता है कि इशू क्या है, प्रीवियस बटन पे वो इशू क्यों आ रहा है, बिकॉज हम यहाँ पे मैनुअली इंक्रीमेंट कर रहे हैं और डिक्रीमेंट को हैंडल ही नहीं कर रहे। एक चीज वैसे ये हो सकती है कि हमारे पास टोटल पेजेस है ना, कि टोटल पेज, तो हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं कि इफ पेज इज ग्रेटर देन टोटल पेजेस, तो फिर वो क्या करे, माइनस करना शुरू कर दे। यानी मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं जी कि इफ पेज इज ग्रेटर देन पेज काउंट, तो सेट पेज -1। ठीक, तो ये काम हम कर सकते हैं, यूं है तो यूं करें, तो अभी भी कुछ नहीं, अब ये लॉक करके देख लीजिएगा, वो 1 दे रहा है अभी, ठीक है, 2 3। अब सिर्फ लॉक करके आपको चेक करना है कि ये क्या कर रहा है, और यानी पेज काउंट का मतलब ये करंट पेज अगर लेट्स सपोज 1 है, तो पेज टोटल काउंट 3 है, तो 1 इज ग्रेटर देन, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये नहीं करेगा, अगेन ऊपर वाला ही करेगा। तो इस किस्म की कोई कंडीशन लगानी है, हमें वो सोचना पड़ेगा, बट मैं इसको यहीं पे पुश कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को टाइम मिले तो डू ट्राई इट एंड कम बैक विद दैट, ट्राइड। इसको हम कहेंगे जी पेजी
nation this, और ये होगा लेट्स सी। ठीक है जी, मैं रिकॉर्डिंग सॉरी क्लोज कर दूं, हमने वैसे ही ये तो कब की बंद हो चुकी है। cd this, और इसको हम कर देते हैं दिस, git push। ठीक जी, ये लेटेस्ट कोड अपडेटेड है फीचर स्लैश यासिर में।